गुड इवनिंग बच्चों। डेसिमल नंबर्स हमने शुरू किया था। इससे पहली वाली क्लास में हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन शुरू किए थे जिसमें हमने प्लस और माइनस जो है हमने वो कर लिया था। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर डेसिमल नंबर्स। तो मल्टीप्लिकेशन हम शुरू करेंगे एक एग्जांपल से। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और देखेंगे डेसिमल नंबर्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.01। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हम इसको एक सेकंड के लिए भूल जाएंगे कि इसमें डेसिमल पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम 25 को सीधा क्या लिखेंगे 25 और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ये डेसिमल पॉइंट को भूल जाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं इसको 001। तो 001 को हम सीधा 1 भी तो लिख सकते हैं 25 × 1। तो 25 × 1 कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 25 × 1 कितना होता है 25। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, लेकिन आंसर तो ये नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट भी तो साथ में थे। तो हम क्या करेंगे, इन डेसिमल पॉइंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, हम राइट हैंड साइड से इस साइड से देखेंगे हम। तो एक पॉइंट के बाद एक जो नंबर है उसके बाद डेसिमल पॉइंट, तो इधर हम लिखेंगे 1। यहाँ पे कितने नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, 2 नंबर्स के बाद, यानी 1 और 0 के बाद, तो इधर लिखेंगे 2। फिर इन दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 1 + 2 कितना हो गया 3। इसका मतलब राइट हैंड साइड से हम 3 नंबर लेके चलेंगे और फिर उसके बाद हम डॉट लगाएंगे। तो एक नंबर तो ये हो गया 5, ये आ गया 2, और तीसरा नंबर तो है नहीं हमारे पास, तो क्या लगाएंगे हम 0 लगाएंगे, और ये फिर डॉट लगाएंगे और डॉट के उधर ये 0 भी लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और ये इसका हमने आंसर निकाला। आंसर कैसे निकाला, सबसे पहले हम एक सेकंड के लिए भूल जाएंगे कि डॉट लगा हुआ है। सिंपल, अगर हम होल नंबर दिया होता तो कैसे मल्टीप्लाई करते, 25 मल्टीप्लाई बाई 001। 001 को यानी 1 है वो, 25 × 1 कितना होता है 25 आ जाता है ये। फिर उसके बाद हमें डॉट्स भी देखने थे, फिर इस इधर देखना था कि ये 2 डिजिट के बाद आ रहा है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, और 2 और 1 3, यानी इस जो आंसर रहेगा उसमें राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद जो है ये डॉट आएगा। तो 1 2 25 तो था हमारे पास, तीसरा वो नहीं था, तो हमने 0 ऐड कर दिया इसके पीछे और फिर उसको डॉट लगा दिया, और डॉट से पहले एक 0 भी ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 0.025। तो ये तरीका है क्या करने का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स को करने का। अब चलते हैं जो मेथड है उसकी तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई विद 2 डेसिमल नंबर्स विदाउट द डेसिमल पॉइंट। कैसे मल्टीप्लाई करना है इन दो नंबर को विदाउट डेसिमल पॉइंट, हमने डेसिमल नहीं लिया है। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल पॉइंट हमने इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक होल नंबर, जिस तरह के होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर बोलता है स्टेप 2 में क्या करना है, जो आंसर आ गया उसको क्या करना है, नाउ काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट एंड मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। राइट साइड से काउंट करना है और कहाँ मूव करना है हमने, लेफ्ट की तरफ, और जो राइट मोस्ट डिजिट है उधर उस तरह से काउंट करना है। ठीक है, देन पुट द डेसिमल देयर, और डेसिमल जो है इधर पुट करना है। ठीक है, अच्छा, देन पुट द डेसिमल देयर, मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस in the product is equal to the sum of the decimal places in the given decimal numbers। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पॉइंट भूल के हमने जैसे होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा फिर उसको उसमें डेसिमल कैसे लगाना है, जो ऊपर वालों की तरफ जाना है, जो क्वेश्चन में क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें डेसिमल कितना था, इस इधर से देखना है राइट हैंड साइड की तरफ। तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल था 1, तो 1 इधर ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे 2 डिजिट के बाद तो 2 ले लिया, तो 2 + 1 3 हो गया। तो फिर इस साइड से हमने जो आंसर आएगा उसको इस साइड से लगाना है वो डॉट। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूँ और आपको इजी रहेगा ये। क्वेश्चन है 4.5 मल्टीप्लाई है 0.2 के साथ। ठीक है, अगर ये होल नंबर होता तो कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व, 45 और सीधा 2 के साथ। ठीक है, 45 × 2 कितना होता है 45 दूने 90। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, आंसर में सबसे पहले 90 तो लिखेंगे,
उसके बाद अब इसके अंदर क्या है, डॉट भी लगना है, ये डॉट भी लगना है ना, तो डॉट कहाँ लगेगा, एक डिजिट इधर है, एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट के बाद इस साइड से चलेंगे, तो यानी 0 और 9 2 डिजिट हो गए, तो उसके बाद डॉट लगेगा और एक जीरो हम अपने से ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन करना। बस आपको क्या है, जो जो एक सेकंड के लिए हमें भूल जाना है कि उसके अंदर डॉट लगा हुआ है, वो हटा के जैसे होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करना है। बाद में देखना है कि ऊपर वालों में कितने डिजिट्स के बाद जो है वो डॉट लगा हो, उनको ऐड करके नीचे भी उसको ऐड करके लगाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करते हैं। हम इसको नीचे आके करते हैं, नीचे आके क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये। मल्टीप्लाई है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3.12 मल्टीप्लाई बाई 0.03। ठीक है, ये नंबर हमारे पास। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको पहले क्या होल नंबर में लिखेंगे, कैसे, इसको क्या लिखेंगे 1.2 इंटू, इसको 1.2 को 12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 0.6 को क्या लिखेंगे सीधा 6, और 3.12 को 312 लिखेंगे, 312 मल्टीप्लाई बाई 0.03 को हम सीधा 3 लिखेंगे। ठीक है, पहले इस पार्ट को मल्टीप्लाई, क्योंकि ये छोटे छोटे 12 छिके, या इसको ऐसे लिखे 12 छिके, ये से हो गया 72, इसको इस तरह लिख सकते हैं 72 इंटू 312 इंटू 3। अब 72 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा, 3 दूने 6 और 7 तिया 21, 216 मल्टीप्लाई बाई 312। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 312 और 216, देखेंगे क्या आता है, 6 दूने 12, 6 कम 6 तो 1 7, 6 तिया 18, देन क्या लिखेंगे 312, 1 के साथ आएगा 3 1 2। अब क्या है, 2 से करेंगे, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र 6, ये आ जाएगा 2, ये आएगा 7 और 8 9, देन 8 और 1 9, 9 और 4 13, देन 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 तक 7, तो 67392। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम, ये कितना आ गया 67392। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे डेसिमल का, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लिखना है। तो एक इधर था, इधर 1 पॉइंट के बाद लगा हुआ, इधर भी 1 पॉइंट के बाद, इधर 2 पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी 2 पॉइंट के बाद, तो टोटल 2 और 1 2 2 4, 4 और 1 5, 5 1 6, यानी 6 डिजिट्स के बाद जो है डेसिमल लगना है। देखते हैं, ये आ गया 1 2 3 4 5, तो ये छठा हमने अपने से ले लिया और ये डॉट लगा लिया और ये ज़ीरो और ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.005। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इस 0.5 की जगह पर सीधा 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0.05 को भी सीधा 5 लिखेंगे, और 0.005 इसको भी सीधा 5 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बजे 25, 25 बजे 125 ही आ जाएगा। तो हम आंसर में क्या आ जाएगा 125। अब हमें देखना कितने डेसिमल के बाद, इधर 1 डेसिमल के बाद, यहाँ पे कितना 2 डेसिमल के बाद वो डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे 3 डेसिमल का, तो इनको ऐड करेंगे 3 और 2 5 और 1 6, इस साइड से 6 डिजिट्स के बाद यानी डॉट लगेगा, तो ये कितने हैं 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये डॉट और ये 0, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, बड़ा इजी है और थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं है ये। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.7। ठीक है, अब इसको अगर सीधा सीधा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा ये, 3 दूने 6, 3 दूने 6 और 7 6 42, तो ये आ गया 42। आंसर क्या आ जाएगा 42 आएगा।
अब उसके बाद डॉट भी तो लगना है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद टोटल 3 डिजिट्स के बाद लगना है, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद यहाँ पे 1 2 और ये 3 डिजिट हो गए, फिर 0 लगेगा और ये 0, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन करके ही कुछ होगा, बिना करने के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.7। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 3 × 4 × 7। ठीक है, 4 × 3 = 12, 12 × 7 कितना हो जाएगा, 84। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा एक तो 84 आएगा, उसके अलावा कितने डिजिट्स के बाद, 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स के बाद डॉट लगेगा। ये 2 डिजिट्स हैं, ये तीसरा डिजिट ऐड कर लिया और ये डॉट और ये 0, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम डिवीजन भी अभी करना हमें, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक फाइनल क्वेश्चन और कर लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन है 0.2 इंटू 0.002 टू 0.002। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक जीरो इस वाले में कम कर देता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सीधा लिखेंगे 2 × 2 × 2, 2 × 2 2 दूने 4 दूने 8, तो ये आ जाएगा 8। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हमारा 8 आएगा। अब देखते हैं कितने डिजिट्स के बाद वो डॉट लगना है। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद लगा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट है यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे कितने, 2 डिजिट्स के बाद, तो इनको ऐड करेंगे, 3 डिजिट इधर है, 3 + 2 कितने हो गए, 5, 5 और 1 6, 6 डिजिट्स के बाद लगना है। यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 के बाद और ये 0, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है इसको मल्टीप्लिकेशन करना, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कितने डिजिट्स के बाद जो है वो डॉट लगना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन बाई 10 और मल्टीपल्स ऑफ 10। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखता हूँ 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखना है इसको, ये लिखेंगे 2 × 10 कितना आ जाएगा, 10 दूने 20। ठीक है, कितने डिजिट्स के बाद लगेगा 0, 1 डिजिट्स के बाद, ये 2.0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.0। ठीक है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता, 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 अगर मैं करता तो क्या आ जाता है, ये आना था 100 दूने 200, 200 ही आ जाता, और कितने के बाद 0 लगना था, 1 डिजिट के बाद, तो ये 20.0 आ जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 100 से क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है वो बस उसी तरीके से लेना जैसे हम पीछे ले रहे थे। ठीक है, और ये देखो ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करके कहाँ शिफ्ट हो रहा है, और 10 से मल्टीप्लाई करके डॉट्स जो है कहाँ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ें जो है एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बस आराम से करना उसको, जैसे पहले तो पहला स्टेप क्या है, होल नंबर पार्ट समझ के करना है, बाद में जो डॉट है वो कहाँ पर लगेगा वो उसको देख के कि कितने डिजिट्स के बाद, जैसे इधर में इस वाले में डॉट्स नहीं है तो इसको छोड़ देना है, इसके बाद डॉट है तो 1 लिख देना, यानी 1 डिजिट के बाद डॉट लगता है, ये 0 के बाद डॉट लग गया। सिमिलरली इसमें भी था कि इधर भी 1 के बाद ही लगना, इस साइड तो है नहीं, 1 के बाद ही डॉट लगना, तो 1 के बाद ही डॉट लगाया हमने। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, तभी क्वेश्चन जो है निकल पाएंगे मल्टीप्लिकेशन के। आई होप आपको समझ आई होगी, और ना समझ आई हो तो जो कमेंट सेक्शन है उससे मेंशन कीजिए, तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। शुक्रिया बच्चों, थैंक यू।